पत्नी ने कहा, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, कृपया क्या हम आज बाहर खा सकते हैं? पति ने कहा, महीने के अंत में मेरे पास बहुत कम रुपए हैं। पत्नी ने कहा, नहीं, आज हम बाहर खाना खाएंगे। पति ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन हम किसी महंगे होटल में नहीं जाएंगे क्योंकि बजट बहुत कम है। पत्नी नाराज हो गई और बोली, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे कुछ नहीं आता, किसी बड़े रेस्टोरेंट में खा लेंगे, नहीं तो मैं खाली पेट ही सो जाऊंगी। पति ने सोचा कि पत्नी को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उसने चुपचाप हाँ कर दी। सोनिया बहुत खुश हुई। पति ने कहा, ठीक है, ऑफिस से निकलने के बाद फोन करूंगा, आप रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। पति ऑफिस गया और आज बहुत टेंशन में है। सब काम खत्म, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो काफी परेशान है। ऑफिस में हर कोई उससे पूछ रहा है कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन श्री निलॉय कुछ नहीं कह रहे हैं। अंदर ही अंदर वो सोच में डूबा हुआ है। उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो महंगे होटल में अपनी पत्नी का पेट भर सके। दूसरी ओर वो बार बार अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि वो कितना मजबूर है। वो अपनी पत्नी का एक छोटा सा शौक भी पूरा नहीं कर सकता। इस तरह ऑफिस का समय समाप्त होता है। निलॉय ऑफिस से बाहर आया और रास्ते भर यही सोचता रहा, आज पत्नी को कैसे संभालेगा। वो नीचे गया और अपनी पत्नी को बुलाया। 2 मिनट में ही उसकी पत्नी नीचे आ गई। दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकले। पति पत्नी दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में दोनों के बीच मीठी शरारत शुरू हो गई। पति कहता है, फुक्का खाने की प्रतियोगिता में मुझे कोई नहीं हरा सकता। एक बार मेरी बहन से प्रतियोगिता हुई थी, फिर मैंने एक साथ 30 कश खाए। मैं अब भी ऐसे ही खा सकता हूँ। पत्नी ने कहा, सिर्फ 30 कश? ये चंद बातें मेरे मायने नहीं रखती। तब पति कहता है, मुझे लगता है कि तुम बच्चे की तरह खा रहे थे। कम शोल्डर, छोटा कश, मैं बड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर पत्नी ने कहा, तो चलो आज प्रतियोगिता करते हैं। जाने दो, मैं रेस्तरां में जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे हारो। तब पत्नी ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे हारने से डरते हो, इसलिए आप आज प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं। तब पति ने कहा, अच्छा, तो क्या आप खुद को हारा हुआ देखना चाहती हैं? तब पत्नी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहती हूँ। पति कहता है, ठीक है, तो चलिए एक प्रतियोगिता करते हैं। वे फुचका की दुकान पर गए। दुकानदार ने पति से कहा, साहब क्या मैं 2 प्लेट दे दूं? पति ने कहा, नहीं अंकल, आज तो बनाते ही रहो, आज कंपटीशन है, मैं आज अपनी पत्नी को हरा दूंगा। पति पत्नी फुचका खाने लगे। दोनों की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो दोनों ने एक थाली आराम से खा ली। फिर पति थोड़ा रुका, फिर पत्नी बोली, क्या हुआ, क्या आप यहीं रुक गए? तभी पति हांफते हुए बोला, अरे नहीं, मैं और खा सकता हूँ। फिर पत्नी बोली, अंकल 2 प्लेट और दे दो, मैं आज इन्हें हरा दूंगी। पत्नी ने 2 प्लेट फुचका और खा लिया। फिर पति ने कहा, ठीक है मैडम, मैंने हार मान ली, मैं अब और नहीं खा सकता। देखो मामा, आज उनकी बड़ी बात खत्म हो गई है, क्या तुम मुझे हरा दोगे? फुचक्या वाला मामा हंसने लगे। पति ने उसे रुपए दिए और दोनों घर के लिए निकल गए। पूरी गली में पत्नी की खुशी देखने लायक थी। पति चाहता तो 10-15 कश और खा सकता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। पति ने मन ही मन सोचा, रुपए बचाकर भी पत्नी को खुश रखा जा सकता है, लेकिन स्टाइल सही होनी चाहिए। पत्नी भले ही मुकाबला जीत जाए, निलॉय जैसे पति को हराना इतना आसान नहीं है। हम पति पत्नी के बीच इस तरह खुशी रह सकती है। हमारा धर्म भी हमें अपनी पत्नियों से प्यार करना सिखाता है। सभी पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता और भी खूबसूरत हो, इसी शुभकामना के साथ आज का समापन।